हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम अपने हिंदी के क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम गधे खंड के सेकंड चैप्टर उसने कहा था कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारांश को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में बातचीत के कंप्लीट क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर लिया था और उस वीडियो में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को कवर किया था, फिर हमने सब्जेक्टिव को कवर किया था और सबसे लास्ट में हमने सारांश को कवर किया था, क्योंकि वो एक निबंध था। लेकिन यहाँ क्योंकि ये चैप्टर एक कहानी है तो सबसे पहले हम कहानी को पढ़ लेंगे। जब हम कहानी को अच्छे तरीके से कंप्लीट पढ़ लेंगे फिर हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कहानी से, और ये जो कहानी ये टोटल 5 भाग में बटी हुई थी, तो देखते हैं हम इस कहानी में क्या क्या पढ़ना था। तो इस कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटी वार्तालाप से होता है। तो देखो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था कि उसने कहा था ये चैप्टर कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये चैप्टर शुरू हुआ था अमृतसर नगर के चौक बाजार से, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि इसका आंसर ये नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होता अमृतसर नगर के चौक बाजार से। और ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे, तो इसलिए कंप्लीट सारांश को आप लोग अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने शॉर्ट में समराइज कर सकता था वो सारे शॉर्ट में समराइज यहाँ पे हैं, लेकिन हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि अगर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएँ तो आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो अब नेक्स्ट लाइन है, दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई यानी कि सगाई हो गई। इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह दिखता रह गया। ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाते, और वही प्रश्न और वही उत्तर। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया और बोली हाँ हो गई। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है कब। लड़की कहती है कल, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ शॉल, और यह कहकर वह भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो मनोवृष्टिपात होता है और वह किसी को नाली में ढकेलता है, किसी छावड़ी वाले की छावड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी का पहला भाग था और आपके टोटल 5 भाग में ये चैप्टर बटा हुआ था। टोटल इसके 5 भाग थे। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। ठीक है, वो मैं आपको आगे ऑब्जेक्टिव का जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। तो इस बालक का नाम था लहना सिंह और बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया और अब वह 77 राइफल्स में जमादार है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है। सेना के सूबेदार हजारा सिंह को चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और वह लहना सिंह को भी चाहता ही बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया और जब तीनों चलने लगे तब अकेले में सूबेदार ने उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना की याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह से उस समय उसने एक घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करना। ठीक है, और वह अपना आंचल पसारकर भिक्षा मांगती है। ये बात ललन सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राणों की चिंता ना करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया था। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। तो जो लहना सिंह था यह इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, और ये किसके खिलाफ लड़ रहा था? ये लड़ रहा था जर्मन के खिलाफ। ठीक है, फिर शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि उन्होंने मुझसे जो कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से टार हो चुका था तथा मृत्यु निकट होने पर उसने उसके जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई, और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वो था, उसने कहा था। इसके बाद अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। ठीक है,
तो इस तरह से हमने कंप्लीट कहानी यानी कि उसने कहा था इस चैप्टर के सारांश को देख लिया। तो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें, तो वो सारे क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। तो उसने कहा था इस चैप्टर को किसने लिखा था? इस चैप्टर को लिखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उसने कहा था इस कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी उसने कहा था ही है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गधे का विकास किस काल में हुआ था? तो देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड को। गद्य खंड के सेकंड चैप्टर को अभी हमने पढ़ा है और इसी तरह से हम पद्य खंड को भी स्टार्ट करेंगे। गद्य खंड में आपको टोटल 13 चैप्टर्स को पढ़ना है और वही आपको पद्य खंड में टोटल 13 चैप्टर्स को ही पढ़ना है, यानी कि टोटल 26 चैप्टर को आपको हिंदी में पढ़ना होता है। हम सारे को कवर करके अगर आप कंटिन्यूसली हमारे वीडियो को देखते रहोगे तो ठीक है। तो कमेंट करते जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा गधे का विकास आधुनिक काल में हुआ था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष में लिखी गई थी? तो ये कहानी लिखी गई थी 1915 में और आपको पता होगा उस टाइम वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर का क्या आंसर होगा? उसने कहा था ये कहानी लिखी गई थी वर्ष 1915 में। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन है? तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा था कैसी कहानी है? तो उसने कहा था ये जो कहानी है ये फ्लैशबैक स्टाइल की कहानी है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2021 के पेपर में पूछा गया था। इसका क्या आंसर होगा? चंद्रधर गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी कहानी को महान उसका उद्देश्य बनाता है। कहानी के उद्देश्य कहानी को महान बनाते हैं, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रेमचंद्र युग के कहानीकार हैं, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रेमचंद्र युग के कहानीकार हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 10 है, उसने कहा था कितने भागों में ये कहानी बटी हुई है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो कहानी ये टोटल 5 भाग में बटी हुई थी। उसने कहा था ये कहानी टोटल 5 भाग में बटी हुई थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 11 नंबर क्वेश्चन है, पाठ में किस महीने का नाम आया है? तो पाठ में इस चैप्टर में कार्तिक का नाम आया था, कार्तिक मास का नाम आया था, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वजीर सिंह था। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लो, पलटन का विदूषक वजीर सिंह था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1883 में। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसने कहा था इस चैप्टर को कब लिखा गया था, तो इस चैप्टर को कब लिखा गया था, इससे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे के कमेंट भी नहीं आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 1883 में और उसने कहा था ये चैप्टर लिखा गया था 1915 में। ठीक है, फिर अब 14 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या है? तो इनकी वृत्ति अध्यापन है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो गुलेरी जी ने समालोचक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये आंसर करो कि बातचीत के चैप्टर के जो निबंधकार थे जो थे बालकृष्ण भट्ट जी, उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। फिर अब 60 नंबर क्वेश्चन है, काशी नगरी पत्रिका के गुलेरी जी क्या हैं? तो काशी नगरी पत्रिका के गुलेरी जी संपादक है, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी डैश हो गई। तो बहुत ही क्वेश्चन है, कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा था तेरी गुड़माई हो गई, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? तो लड़के और लड़की में भेंट हुई थी अमृतसर के चौक पे, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो ये मैंने आपको सारांश में बता दिया था कि लहना सिंह इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहा था और किसके खिलाफ लड़ रहा था? तो जर्मनी के खिलाफ। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है,
लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? तो ये था वजीरा सिंह की गोद में, जिससे लहना सिंह ने लास्ट में पानी मांगा था और कहा था कि उसके कमरबंद को खोल दो। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, लड़की कहाँ रहती थी? तो वो रहती थी अतर सिंह की बैठक में, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ पर शिकार पर गया था? तो नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह जगाधरी की तरफ शिकार पर गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और सारांश को देखने के बाद आपने जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था, अब कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के बाद, इसे कंप्लीट करने के बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जिन चीज़ों को हमने सारांश में नहीं देखा था उन चीज़ों को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने वाले हैं। और जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि उसने कहा था ये जो कहानी है ये 5 भागों में बटी हुई है और इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरी, तीसरी और चौथे भाग में युद्ध के दृश्य हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो उसने कहा था इस कहानी में टोटल कितने पात्र थे? तो देखो कहानी में कई पात्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं और कुछ गौण हैं। कहानी के पात्रों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला लहना सिंह जो कि नायक है, सेकंड सूबेदारनी, थर्ड सूबेदार, फोर्थ हजारा सिंह और फिफ्थ बोधा सिंह जो कि सूबेदार का बेटा था। इसके अलावा अतर सिंह कौन था? वो था उसका मामा, और एक और वजीरा सिंह, ठीक है। तो ये सारे पात्र थे इस कहानी में, चैप्टर उसने कहा था में, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। और ये क्वेश्चन आपके 2021 के पेपर में पूछा गया था, जहाँ पे आपको ये आंसर करना था कि आपको लहना सिंह का चरित्र चित्रण करना था, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो ये हो गया कि लहना सिंह एक वीर सिपाही है और उसने कहा था कि चैप्टर में वो लीड रोल यानी कि प्रमुख पात्र है और इस चैप्टर का नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह से उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। सबसे पहला कि वो कहानी का नायक है, यानी कि कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। सेकंड, सच्चा प्रेमी। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो कि प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा, ठीक है। ये उसका सेकंड गुण है। थर्ड है बहादुर तथा निडर। तो लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो बैठे रहने से बेहतर उसने युद्ध को समझा था। और वो युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? जर्मन के खिलाफ। और किसके लिए लड़ा था? तो अंग्रेज के लिए, इंग्लैंड के लिए, ठीक है। इसे आप लोग याद रखना, ऑब्जेक्टिव में हमने इसे देखा था, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट है वचन पालन। तो सूबेदारनी ने लहना सिंह को ये बताया था कि उसे अपने पति और बेटे की रक्षा करनी है और उसे उसने वचन की तरह लिया। लहना सिंह ने सूबेदारनी की बातों को, वचन को निभाया और साथ ही साथ उसके पति और उसके बेटे दोनों की रक्षा की। नो मैटर उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, ठीक है। तो ये शो करता है कि ये सारे इसके फीचर थे। वो वचन पालन के लिए प्रतिबद्ध था और इसके अलावा वो बहादुर था, निडर था और सच्चा प्रेमी था। ये सारे इसके फीचर हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्योंकि 5 मार्क्स का पूछा गया था, इसलिए आपको इस तरह से आंसर करना है कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको बस एक ही पैराग्राफ में सारे क्वेश्चन को आंसर करना है। एक ही पैराग्राफ में आप कंप्लीट आंसर को अगर आंसर करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। वही अगर आप पॉइंट्स में से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर लो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखते होगे कि क्वेश्चन कुछ कुछ आपके लाइन से दिए रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें। तो पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो निम्नलिखित है। बचपन का संवाद, तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। तो देखो अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। तो बालिका कहाँ रहती थी? वो रहती थी अतर सिंह की बैठक में, जो कि उसके मामा थे। अतर सिंह कौन थे? अतर सिंह थे बालिका की मामा। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर सकते हो क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं भी मामा के यहाँ हूँ, इनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़के ने क्या पूछा था? लड़के ने पूछा था तेरी डैश हो गई। ये आपने ऑब्जेक्टिव में देखा था। तो लड़के ने पूछा था तेरी कुड़माई हो गई। फिर इस पर लड़की कुछ आग चढ़ाकर धत कहकर चली गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू। वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू, आपको याद आ गया होगा। अगर आपने सारांश को कंप्लीट देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि ये कब की घटना थी। ये सुनते ही लहना जो होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो अपना सूद-बूद खो बैठता है। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक खोमचे वाले की खोमचे बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारता है और एक सब्जी वाले के दूध को उड़ेल देता है।
एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा, फिर जाकर वो अपने घर पहुंचता है। तो ये उसकी प्रतिक्रिया रही थी, किसकी? लहना सिंह की। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो ज़्यादा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रहा है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब हो। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकत था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। ठीक है, तो ये कहा था तुर्की मौलवी ने। फिर अब 9 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्वीकरणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो देखो, लहना सिंह एक सैनिक था, उसका कर्तव्य था रण क्षेत्र में लड़ना। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह हर समय सजग रहे। युद्ध भूमि में सैनिक को बड़ा सावधान रहना चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही उसका यह कर्तव्य भी था कि वह बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा भी करे, क्योंकि ये उसने वचन दिया था। क्योंकि सूबेदारनी ने आंचल पसारकर यह भीख मांगी थी और हम देखते हैं कि उसने अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया भी। वह बहादुर है और पूरा सजग है। वह उसकी सजगता थी कि लेफ्टिनेंट साहब को उसने पहचान लिया। उसका दूसरा कर्तव्य था सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा। उस कसौटी पर भी वो खरा उतरता है, स्वयं जाड़ा खाता है, बोधा को अपनी जर्सी दे देता है और उन लोगों को सुरक्षित खाई में भेज देता है। इससे हमें पता चलता है कि वह बुद्धिमान और विलक्षण समझबूझ वाला व्यक्ति है। इसके अलावा उसकी खाई में लेफ्टिनेंट साहब के भेष में एक जर्मन अफसर आ जाता है, जहाँ उसकी समझबूझ विलक्षण है और वह उसको बड़े कायदे से पहचान लेता है। वजीरा सिंह के पीछे के दरवाजे से भेजता है, वजीरा सिंह को वो पीछे के दरवाजे से भेजता है। सूबेदार को सावधान कर फिर बनावटी लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता है। उसके कथन बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण है। इस प्रकार उसमें ये दोनों विशेषताएं अपने चरम पर है, उत्तरदायित्व बोध और बुद्धिमत्ता। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके हिंदी के एग्जाम में लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन को कवर किया था, इस वीडियो में भी हम 2 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों वहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। तो ये कब कहा गया था, किसने कहा था और क्यों कहा था? तो देखो, घायल लहना सिंह मृत्यु के आगोश में समाता चला जा रहा था और उसकी स्मृतियाँ उभर रही थी। उसके साथ ही उसके मन में भावनात्मक दृश्य भी कौंध रहे थे, जिनके साथ कल्पना भी उभर आई है। वह ग्रामांचल का व्यक्ति है, अतः वहाँ की स्थिति उसकी चिंता में उभर जाना स्वाभाविक है और वह गांव का आम का पेड़ का याद करता है। कल्पना बड़ी सुखद है, सामयिक है और वह भावी कल्पना में डूब जाता है। इसी कल्पना से उसके सामने से उसकी मृत्यु का भय टलता चला जाता है। वह यह कल्पना करता है कि वह जिएगा, मृत्यु पर भी विजय पाएगा और सुखी जीवन भी जिएगा। यह है उसकी जिजीविषा। ठीक है, तो इसका यह अर्थ होता है। और ये किसने कहा था? ये कहा था लहना सिंह ने। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, और अब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझे सो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो ये कौन कहा था? ये कहा था लहना सिंह ने। और ये किसके बारे में कहा था? कहा था सूबेदारनी जी के बारे में। तो इसके कंप्लीट सर को हम देखते हैं। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ उस समय का चित्रण करती है जब युद्ध में लहना सिंह को शत्रु की गोलियां लग जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है तथा मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। अपना अंतिम समय निकट जानकर वह वजीर से कहता है कि जब वह घर आए तो सूबेदारनी से कहे कि उसने लहना सिंह को जो करने के लिए कहा था वह काम लहना सिंह ने पूरा कर दिया, अर्थात उसने अपने जीवन का त्याग कर उसके पति वजीरा सिंह व उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उसने सूबेदारनी को दिया हुआ वचन अपना पूर्ण किया है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपका ये कंप्लीट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कुछ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर आपको अभी हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है, और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कॉपी में आंसर करके, ठीक है, जिस तरह से आप लोग एग्जाम में आंसर करोगे उस तरह से कॉपी में आंसर करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की जो मैं
इस वीडियो का लिंक शेयर करूँगा, उसके कमेंट सेक्शन में आपको उसकी फ़ोटो को शेयर करना है, ठीक है। तो ये काम आपका है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। देखो पहला क्वेश्चन, अगर हमें वाक्शक्ति ना होती तो क्या होता, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कॉपी में लिख करके करना पड़ेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव है, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है, इसका आंसर अभी के अभी आप हमारे कमेंट सेक्शन में करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक है, तो उसने कहा था इस कहानी के नायक कौन थे, आप सभी को पता है। और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट भी आने चाहिए, इसके क्या नायक थे, इसके नायक थे लहना सिंह, ठीक है, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। तो ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का पूछा गया था और आपको दिख रहा होगा लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें, तो इसका भी आंसर आपको कॉपी में करना पड़ेगा, फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करोगे। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है, तेरी कुड़माई हो गई का कहानी से संबंध है, तो ये किस कहानी से संबंध है, इसका आंसर अभी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये एक निबंध है और इसके निबंधकार कौन थे, इसके निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट जी। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दें, यानी कि ये जो क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे आपको बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखना था। तो ये सारे अभी आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में भी आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अभी आंसर करोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें छप जाएगी कि आप किस तरह से कहाँ पे किन चीज़ों को लिखे थे। फिर अगर आप एग्जाम में से आंसर करोगे, अगर यही क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अभी प्रैक्टिस कर लो, आपको किस तरह से आंसर करना है ये अभी लिख के देख लो, फिर एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो मैं आपको लाइन के क्वेश्चन को दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो अब आपको इस प्रश्न का व्याख्या करना है, ठीक है। ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग आंसर करना, हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।